प्रोफेसर शांतनु, 238 सीटों पर, नमस्ते सर, 238 सीटों पर आप लोगों के उम्मीदवार थे और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, मेरे ख्याल से 236 आपके उम्मीदवार ऐसे जिनकी जमानत जब्त हो गई। मेरा सवाल इससे आगे बढ़कर है सर, और वो ये है कि जो विपक्ष कह रहा है कि ये धांधली हुई है और हम धांधली की वजह से हारे हैं, क्या जन स्वराज का भी यही स्टैंड है सर? आपको भी लग रहा है कि कहीं धांधली कर दी है चुनाव आयोग ने और इस वजह से आप लोग हारे हैं? क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, बताइए। रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को पूर्ण रूपेण इस लोकतंत्र के महापर्व में पूर्ण भागीदारी करने के लिए साधुवाद देता हूं, और जो मैंडेट उन्होंने बिहार को दिया है अगले 5 सालों के लिए, उसका सम्मान भी करता हूं। ओके। जहां तक सवाल है जनसुराज की अपनी बात और जनसुराज के परफॉर्मेंस का, तो हम इसमें 2 चीजों को देख रहे हैं। हमने इसमें क्या गेन किया और हमने इसमें क्या लूज किया है। जब हम चले थे, हम तो 0 से चले थे। और सर, क्या गेन और क्या लूज आपने किया वो अभी मत बताइए, आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपने आंकलन क्या किया, आपने लूज क्यों किया, इसका जवाब चाहिए मुझे सर। 3 बड़े पॉइंट्स क्यों हारे आप? सबसे पहला, जिस बात को लेकर हम बिहार के जनता तक पहुंचे थे, कि एक गठबंधन के भय से दूसरे गठबंधन को वोट मिलना और दूसरे गठबंधन के वोट से के भय से पहले गठबंधन को वोट मिलना, यही इस बार भी हुआ। ओके। इस बार का जो रिजल्ट है वो महागठबंधन के बिल्कुल खिलाफ है, और हम अपने आप को एक विकल्प के रूप में स्टैब्लिश करने में विफल रहे। इस बात में मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। ठीक है। और इस बार का जो मैंडेट है वो ये कि भाई महागठबंधन की सरकार न बने, तो सारा का सारा वोट कंसोलिडेट हुआ एनडीए के पक्ष में। पहली वजह। दूसरी वजह, ये जो मतलब पिछले 3 महीनों में जो सरकारी खर्चे पे जो रेवड़ियां बांटी गई, चाहे वो 10,000 रुपए की बात हो महिलाओं के लिए, चाहे वो 125 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे वो 400 रुपए का वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 1100 रुपए करने का हो, तो ये मतलब एक खुलेआम एक जो है वो रिश्वतखोरी की बात है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये प्रयास पूरा चलता रहा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी दूसरी किस्तें, तीसरी किस्तें आती रही हैं। इस बात की तरफ चुनाव आयोग का कोई संज्ञान नहीं था। तीसरी वजह जो है, नहीं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी वजह रखी है। ठीक है, इस पर मैं दोबारा, एक मेरे मन में सवाल है, मैं आऊंगी उस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन पहले युवा चेतना मंच के अध्यक्ष रोहित सिंह को भी जरा इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रोहित, यहाँ पर एक बात जो अभी प्रोफेसर शांतनु कर रहे थे, वो दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए जिसका शुरू में जयंत जिज्ञासु ने भी जिक्र किया था। भाई, वो रेवड़ियां बांटना, इसको प्रोफेसर शांतनु ने भी गिनाया है, इसका जिक्र जयंत भी कर चुके हैं। मतलब मुख्य तौर पर विपक्ष जो हारा है वो 2 मुद्दे उठा रहा है। एक तो वो कह रहा है कि साहब ये एन चुनाव से पहले वोट खरीद लिया गया, दूसरा वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चुनाव आयोग वाले पर आप जवाब मत दीजिएगा, वो मैं गुरु प्रकाश पासवान से लूंगी, लेकिन ये जो रेवड़ी कल्चर और रेवड़ी कल्चर पर जोर विपक्ष का है कि उसके जरिए वोट खरीद लिए, इस पर जवाब दीजिए मुझे आप। रोहित, देखिए, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी का निवाला, भोजन, चारा चुरा लिए थे, और चारा के निवाला के चारा के चोरी में जो पैसा मिला उसको डकार गए थे। उसमें माननीय न्यायपालिका ने पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर लालू यादव जी को कन्विक्टेड कर दिया। अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, कि लगातार बिहार के सम्मानित जनता जो आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर विपन्न है, कमजोर है, वंचित है, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए, उसके आधार को बढ़ाने के लिए, उसके जीवन में व्यापकता लाने के लिए सहयोग किया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है? देखिए ना किस प्रकार से समाज में जो कमजोर वर्ग है, नारी शक्ति के इमेंसिपेशन की बात लालू यादव के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेके आए थे, और बिहार की बेटी, मेरे प्रमंडल, मेरा गांव छपरा में है, एकमा के पास, गोपालगंज के फुलवरिया के लालू जी, उनकी बेटी रोहिणी, श्रवण कुमार का नाम दुनिया जानती है, और नहीं तो बेटी के रूप में रोहिणी आचार्य का नाम दुनिया जानेगी। अपना किडनी अपने बाप के जीवन के संरक्षण के लिए रोहिणी जी ने दे दिया, और उस बहन को पकड़ुआ सलाहकार बेइज्जत कर रहा है।
जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस टॉपिक को मत छुइए ना, उस पर बात हो गई है, उस पर बात हो गई है। सुन लीजिए 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, कोई फैमिली पर बात नहीं कर रहा हूँ, 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात रख रहा हूँ। पकड़ुआ ब्याह को हम लोगों ने खत्म किया कि पकड़ुआ एडवाइजर ला करके बिहार की बेटी को चप्पल से पिटवावेगा, ये तो 307 का मुकदमा होना चाहिए। ठीक है, हम अपील करते हैं नीतीश कुमार जी से कि रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट को कॉग्निजेंस लेकर पकड़ुआ सलाहकार पे और राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग इस मारपीट की घटना में इन्वॉल्व हैं उन पर 307 का मुकदमा कायम हो। चलिए ठीक है, माननीय न्यायपालिका से भी मैं आग्रह करता हूं। ठीक है, माननीय अब वहाँ पर महिला आयोग भी देख रही है इस मुद्दे को, महिला आयोग भी है बिहार में, वो भी देख रही है इस मुद्दे को। आप लोगों की सरकार, आप लोगों की सरकार है, महिला आयोग ने कह दिया ना वहाँ पर शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। चलिए अब इस पर इतना ज्यादा जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, आराम से चर्चा कर रहे हैं हम। मैं जरा इससे पहले गुरु प्रकाश पासवान के पास चलूं, एक बार जरा जयंत जिज्ञासु को ले आइए स्क्रीन पर। जयंत जी यहाँ ठीक है, हाँ हो गया, उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, और बड़े संयमित अंदाज में जयंत जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं, उस पर मुझे बात नहीं करनी है।